हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं पाठ क्रमांक चौथा उपवास। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था जिसमें लास्ट में राइटर ने ये फैसला ले लिया था कि सबका वो मत के अनुसार सुबह रनिंग करेगा और इवनिंग में क्या करेगा, वो स्किपिंग करेगा। और फिर ऐसा करते करते उसने सेवेंथ जो प्याला था भजियों का वो उसने खा लिया, क्योंकि कल से उसको ये दो काम करना था। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए घर के अंदर उसके परिवार में क्या रवैया हो रहा था उसके साथ। अब राइटर ने ये पैराग्राफ में वो बताया है कि कुटुंबाचा मात्र माझ्या डायटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। तो राइटर कहता है कि अगर मेरे कुटुंब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, मेरे परिवार के बारे में या मेरी पत्नी के बारे में, तो मेरे डाइट को लेके, बाबतीत मतलब मेरे डाइट को लेकर उत्साह था उनके अंदर। और उनका जो उत्साह था वो अवर्णनीय था। मतलब उनको भी एक उत्साह था कि उनके परिवार को या उनके पत्नी को कि राइटर क्या कर रहे हैं, डाइट करने वाले हैं, तो जो जो चीज़ राइटर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा वही चीज़ हम देंगे, तो वो उत्साह समझिए। लेकिन राइटर कहता है कि वो एक अवर्णनीय था, उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता कि उनका मेरे प्रति कितना उत्साह था। कारण उसका रीज़न दिया कि रोज़ काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। तो राइटर बोलता है कि ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर रोज़ मेरे पानात मतलब मेरे प्लेट में, यहाँ पे इसका जो खाने का प्लेट होता है उसके अंदर कुछ एक विचित्र, एक चमत्कारिक पदार्थ, मतलब अलग अलग तरीके का पकवान जो होता था वो उसके प्लेट में आने लगता था। पडायला लागले मतलब रोज़ उसको देखने को मिलने लगा। एक ही दिवशी और एक दिन नुसती मतलब डायरेक्टली सिर्फ पडवडे उकडून तिने मला खायला घातली। तो उसकी वाइफ ने एक दिन क्या हो गया कि ये जो पडवड़ है स्नेक गार्ड, उसने क्या किया, उसको सिर्फ उकड़ून मतलब उबाल कर ही डायरेक्ट दे दिया। इसको सिर्फ उसने उबाल के ही दे दिया। फिर ये इसको चमत्कारिक राइटर कह रहा है कि अजीब अजीब तरीके से मुझे खाने को मिलने लगा। फिर आगे क्या बोला कि शेवग्याच्या शेंगा मतलब ये ड्रम स्टिक, फिर पडवळ यही चीज़, और भेंडी आपको मालूम है, उसके बाद चवळीच्या शेंगा मतलब ये लॉन्ग बीन्स वगैरह, सड़पातळ भाज्यांच्या, सड़पातळ मतलब पतले पतले, जैसे पतले पतले लंबे लंबे जो भाजी हैं, बस यही भाजी का खुराक मतलब भोजन तिने चालू केलं। तो राइटर के पत्नी ने एक दिन तो उसने क्या किया, उस जो पडवळ था उसको सीधा उबाल कर ही उसके सामने रख दिया। और उसके बाद शेवग्याच्या शेंगा, फिर पडवळ, फिर भेंडी, चवळीच्या शेंगा, ये सब चीज़ ऐसी जो सड़ पातड़ होते थे, जो इस तरीके के काइंड के दिखते थे, बस यही भाजी क्या करती थी, वो उसको खुराक देने लगी, मतलब उसके भोजन के रूप में राइटर को हमेशा पेश करने लगी। फिर आगे क्या लिखा है कि गोभी मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर मतलब ये फूल गोभी वगैरह, बारसेदार, बारसेदार मतलब गुगुबीत मतलब मोटे बड़े गोल मटोल वाले जो सब्जियां होती थी, जैसे पीछे पतले पतले देखा और अभी गोल मटोल बड़े बड़े जो सब्जियां हैं, इसको बारसेदार बोलते हैं। तो गोभी हो गया जो बारसेदार सब्जी है, कॉलीफ्लावर हो गया जो बारसेदार है, इनका जो मंडड़ी है मतलब इन सब्जियों की जो परिवार है जिसमें बड़े बड़े सब्जियां होती हैं, उनको स्वयंपाक घरातून हकालपट्टी झाली। मतलब ऐसे सब्जियों का हकालपट्टी हो गया। हकालपट्टी मतलब काढून टाकने, मतलब बाहर कर दिया। मतलब उसके पत्नी ने सिर्फ और सिर्फ सड़ पातड़ भाजी जो है वही उसके खुराक में रखा, और बाकी जो बारसेदार थे जैसे गोभी, कॉलीफ्लावर, ऐसे बड़े बड़े जो गोल मटोल जो सब्जियां होती थी, ऐसे जितनी भी सब्जियां होती थी उनके पूरे परिवार वाले, मतलब एक दो सब्जी है और भी अगर कोई ऐसी बारसेदार सब्जी होती थी तो उसको स्वयंपाक घर से अपने किचन रूम से उसने क्या किया, हकालपट्टी कर दिया, मतलब उसको वहाँ से हटा दिया। मतलब अब वो सब्जियों को छोड़ के सिर्फ सड़ पातळ सब्जी ही उसने राइटर को देना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या लिखा है कि सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नहीं। अब राइटर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब जो सुबह मुझे चाय मिलता है वो शुरुआत में जो चाय मिलता था उसके जैसा नहीं रहा। अब इसका मीनिंग बताऊंगा मैं। बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला। अब देखो इसका मतलब है कि जब शुरू किया राइटर ने बिन साकर का चाय मतलब बिन शक्कर का चाय जब वो पीना शुरू किया, तब उससे जो टेस्ट मिलता था अब वो टेस्ट में ज़्यादा कड़ूपन आ गया है, कड़वा आ गया है, मतलब बिटरनेस आ गया और कड़वाहट आ गया है। तो राइटर बोल रहा था कि पहले भी तो मैं बिन साकर का या बिना शक्कर के चाय शुरू किया था, लेकिन उसके अंदर का जो टेस्ट है वो अभी वाले टेस्ट से बिल्कुल अलग है। अभी का जो टेस्ट है वो इतना कड़वा क्यों हो रहा है ये उसको समझ में नहीं आ रहा था।
और इसीलिए उसने बोला की सकाळच्या चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नहीं। मतलब शुरुआत में जो सुबह जो चाय बिना शक्कर के चाय मिलता था, अब वो भी वैसा नहीं रहा, उसका भी टेस्ट बदल गया। अब वो और ज़्यादा कड़वा लगने लगा और अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं। इसके पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चाय जो मैं पी रहा हूँ बिना शक्कर का इतना कड़वा, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिना शक्कर वाले चाय भी इतने कड़ू, मतलब इतने कड़वे क्यों हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको डाउट है, या इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शक्कर को लेके एक बात बताया था पहले दिन के बारे में, ये सब खुलासा अभी इसके बाद वाले इसके जस्ट अभी होने वाला है। यहाँ तक इतना समझिए कि राइटर के डाइट के लिए लोग उत्साहित थे और उनका उत्साह, उनका खान पान जो राइटर के लिए था वो राइटर कहता कि अवर्णनीय था, क्योंकि अलग अलग चमत्कारिक पदार्थ उसके प्लेट में हर दिन उसको देखने को मिलते थे। एक दिन तो पड़वड़ जो है उसको सीधा उबाल कर ही उसके सामने रख दिया गया, फिर शेवग्याच्या शेंगा, पड़वड़, फिर भेंडी, चवळीच्या शेंगा, ये सब जो सड़ पातर जो पतले पतले भाजी हैं यही उसका भोजन बन गया था। गोभी और कॉलीफ्लावर ऐसे जो बारसेदार परिवार वाले, यानी बड़े बड़े जो और भी वगैरह वाले जो सब्जियां हैं वो किचन रूम से उसको हकाल पट्टी हो गई उसकी, उसको भगा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और राइटर को एक अमेजिंग चीज़ ये लगा कि सुबह का जो चाय था वो शुरुआत में जैसा था वैसा नहीं रहा, और अब धीरे धीरे वो ऐसा कड़ू क्यों लग रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका खुलासा अब होने वाला है, चलिए देखते हैं। चहा, अब राइटर बोलता है, चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढसा। उसने बोला अपने वाइफ को कि शुरुआत में भी मैंने बिन शक्कर की चाय शुरू किया था पीने का, पर वो उतना कड़वा नहीं लगता था, पर अब क्यों लग रहा है तू उतना सिर्फ मेरे को बात बता दे। उसने अपनी पत्नी से बोला। असे म्हटल्यावर, ऐसा बोलने पे कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। तो उसके पत्नी की तरफ से उसका खुलासा हुआ, मतलब एक्सप्लेनेशन की क्यों शुरुआत में भी बिना शक्कर की चाय, क्योंकि राइटर ने जिस दिन से बोला था कि मुझे बिना शक्कर की चाय चाहिए, उस दिन से राइटर ने समझा कि हाँ मुझे अब बिना शक्कर वाली चाय मिलना शुरू हो गई है, लेकिन उसको उसके टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। लेकिन अब क्या बोलता है कि वही बिना शक्कर वाली चाय इतनी कड़वी क्यों लग रही है, तो इसके बारे में तू मुझे बता। तो उसकी वाइफ ने फिर उसका खुलासा किया कि क्यों आज तुम्हें वो चाय कड़वी लग रही है जो बिना शक्कर वाली पहले भी थी और आज भी थी। क्योंकि राइटर का मतलब है कि जिस दिन से उसने ये ताकीद किया था, लोगों को बोला था कि मुझे बिना शक्कर वाली चाय चाहिए अपने परिवार वालों को, राइटर के अनुसार उसी दिन से उसको बिना शक्कर वाले चाय मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन राइटर ने अब जाके पाया कि उसका टेस्ट कड़वा है और पहले उसका टेस्ट में उसको कड़वापन नहीं लग रहा था। तो उसका खुलासा यहाँ पे है कि उसकी वाइफ ने बोला कि हेच ते, मतलब हाँ जो तुम अब बोल रहे हो ना जी आज कड़वा है पहले कड़वा नहीं था, तो हाँ वो सही है। मतलब ते काय उगीच, मतलब क्या वो ऐसा अपने आप नहीं हो रहा था कि पहले वो कड़वा नहीं लग रहा था और आज कड़वा लग रहा है। तो ऐसा समझो मत कि उगीच अपने आप ही सब हुआ था कि पहले बिन शक्कर वाली चाय कड़वी नहीं लग रही थी और अब बिन शक्कर वाली चाय कड़वी लग रही है, तो ऐसा उगीच ये ऐसे यूं ही नहीं हो गया है। उसने फिर बताया, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला। तो उसने बोला कि अहो सुनिए कि शुरुआत में मैंने जो तुमको बिना शक्कर वाले चाय दिए थे तो बिन साखरेचा नव्हताच मुड़ी। उसने बोला कि नहीं वो तो बिना शक्कर के था ही नहीं। राइटर ने जिस दिन से ताकीद किया था उसी दिन से राइटर के अनुसार उसको मिलना शुरू हो गया था बिना शक्कर वाली चाय। लेकिन अभी उसकी पत्नी ने यहाँ पे खुलासा किया कि सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुड़ी, वो बिल्कुल भी बिना शक्कर वाला नहीं था, उसके अंदर शक्कर था। नव्हता? राइटर शॉक हो गया कि नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस। तो मतलब फिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो बिना शक्कर वाला चाय, जिस दिन से उसने ताकीद किया था उसी दिन से राइटर के अनुसार उसको बिना शक्कर वाले चाय मिलना शुरू हो गए थे, उसका सवाल था। तो उसकी पत्नी ने बोला कि अहो थोड़ी सी राहिली होती साखर। उसने बोला कि जिस दिन आपने बोला कि मुझे अब आज से बिना शक्कर वाली चाय चाहिए, तो राइटर की वाइफ ने बोला कि उस दिन मुझे मैंने जब देखा तो मेरे को पता चला कि थोड़ी ही शक्कर है घर के अंदर, थोड़ा ही शक्कर है, तो अब वो थोड़ा शक्कर रोका कैसे जाएगा, तो चलो उसको यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं। तो ये उसने दिमाग लगाया। तो उसने कहा अहो थोडीशी राहिली होती साखर ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू। तो उसने बोला कि मैंने सोचा कि जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, संपेपर्यंत मतलब ख़त्म ना हो जाए, तब तक उसने सोचा कि चलो डाल देंगे चाय के अंदर। काल संपली, अब कल वो ख़त्म हो गया, यस्टरडे। आजपासून और आज से बिना साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता।
ऐसा समजिए की आजपासून बिना साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता, मतलब आज से करना शुरू कर दिया बिना शक्कर वाला चाय, बगैर मतलब शक्कर को न डालते हुए। मतलब आज से जो चाय राइटर को मिला है उसके अंदर एक्चुअल में शक्कर नहीं था, और इसीलिए राइटर ने इसके पहले वाले टाइम में बोला की सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही, क्योंकि आज उसको कड़वा लग रहा है। और पहले तो कड़वा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि शक्कर तो था ही। और यही चीज़ पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात, ये मैंने आपको बताया था और मैंने बोला था बाद में आपको बताऊंगा, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू केला। तो राइटर ने बोला सबसे पहले मैंने बिना शक्कर वाली चाय शुरू किया, लेकिन यहाँ पे वो स्टेटमेंट मैंने आपको जो एक्सप्लेन करने के लिए कहा था वो ये है कि पहिल्या दिवशी विशेष फरक ही वाटला नहीं। पहले दिन बिना शक्कर का चाय शुरू तो कर दिया, लेकिन पहले दिन उसको विशेष फ़र्क क्यों नहीं लगा, क्योंकि राइटर की पत्नी ने पहले दिन से बिना शक्कर वाले चाय तो दिया ही नहीं। पहले भी उसने जब तक शक्कर ख़त्म नहीं होना था तब तक उसने क्या किया था, शक्कर को चाय में उसने रखा ही था। और यही वजह है कि राइटर बोलता है कि अरे पहले दिन तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं कि उसकी पत्नी बोला कि अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती थोडेसे शक्कर था, ती संपे परत म्हटलं घालू। तो मैंने सोचा कि जब तक वो ख़त्म ना हो जाता है तब तक मैं उसको शक्कर वाली चाय दूंगी। काल संपली और कल वो ख़त्म हो गया, और आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता, और आज से मैंने बिना शक्कर वाले चाय किया शक्कर न डालते हुए। म्हणजे खलास। राइटर ने बोला कि मतलब सब कुछ सत्यानाश। अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात। उसने बोला कि अरे बाबा अब कितना लाख कैलोरी गया होगा मेरे पेट में। तूने तो बताया नहीं कि जो मैं चाय पी रहा था आज से वो बिना शक्कर वाली, इसके पहले तक वो शक्कर वाली ही थी, तो इसका मतलब कितने लाख कैलोरी मेरे पेट में गए होंगे। कसलं कमी होतं आहे माझं वजन, कैसा कम होएगा मेरा वजन। पण चलिए इसके आगे देखते हैं। पहले ये एक बार देख लेते हैं कि राइटर बोलता है कि शुरुआत में जो बिना शक्कर की चाय मिली वो इतना कड़वा क्यों लगता था, ऐसा मुझे बता। चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असून ही कडू लागला नहीं। राइटर ने बोला कि शुरुआत में जो चाय मुझे बिना शक्कर वाला मिलता था वो इतना कड़वा क्यों नहीं लगता था, उसका मुझे जवाब दे। तो उसने खुलासा किया कि अरे बाबा मतलब हाँ वो बराबर है, ऐसे अपने आप थोड़ी सब कुछ हुआ। मतलब शुरुआत में जो तुमको मैं बिना शक्कर वाली चाय दे रही थी वो बिना शक्कर वाली तो बिल्कुल नहीं थी। तो उसने बोला कि नहीं थी, तो फिर मुझे ऐसा बोला क्यों तुमने। तो बोला अरे थोड़ा सा मेरे पास अपने पास शक्कर यानी घर में शक्कर था, तो मैंने सोचा वो ख़त्म होने तक उसको यूज़ कर लूँगी, और कल ख़त्म हो गया इसलिए आज से मैंने बिना शक्कर वाली चाय शुरू कर दी। तो राइटर बोला इसका मतलब सब सत्यानाश हो गया। इसका मतलब कि न जाने कितने लाख कैलोरीज जो थे वो मेरे पेट में गए होंगे, और अब किस तरह मेरा वज़न कम होएगा। फिर राइटर ने बोला कि पण सांगितलं का नाहीस मला, पर तूने बोला क्यों नहीं ये सारी चीज़ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, शक्कर अभी भी है। फिर राइटर की पत्नी भड़क गई। उगीच आरडा ओरडा करू नका करू, उगीच आरडा ओरडा नका करू। उसने बोला बेवजह चिल्लाओ मत, वजनाचं ते काय मेलं, वजन काय ना भाड़ में गया वो, होईल हळूहळू कमी। मतलब वजन गया भाड़ में, और चिल्लाओ मत, होएगा अपने आप कमी। मतलब अब मेरे को ज़्यादा सुनाओ मत, उगीच आरडाओरडा नका करू, मतलब बेवजह चिल्लाओ मत, वजनाचं ते काय मेलं तो मतलब मरना होता है, लेकिन यहाँ पे भाड़ में गया तुम्हारा वजन वाला संकल्पना। होईल हळूहळू कमी, होगा अपने आप कम धीरे धीरे, हळूहळू मतलब धीरे धीरे आपको मालूम है। आणि कोणाचा मागून खात नाही म्हणावं आम्ही। और अब सीधा एक बात समझ लीजिए और बोल दीजिए सबको कि किसी का मांग कर हम नहीं खा रहे हैं, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं। खुद कमा कर खा रहे हैं ऐसा कहो, वाढलं तर वाढू दे वजन। तो खुद की कमाई है, अपनी मेहनत की कमाई है, तो बढ़ेगा वजन तो बढ़ने दो। ऐसा उसकी पत्नी थोड़ा सा नाराज़ हो गई और ऐसा उन्होंने बोला। और ये वाक्य जब उसने बोला था तो वो क्या कर रही थी देखिए, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत तो एक काम क्या कर रही थी कि बच्चों के लिए वो लड्डू निकाल कर उनके प्याले में रख रही थी। और आणि माझ्या वजनक्षय मतलब वजन कमी करने वाला जो संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावी ती उद्गारली चिल्लाया ज़ोर से। तो ये दो काम कर रही थी, एक तो उसने अपने बच्चों के लिए लड्डू देना शुरू किया था, रख रही थी, तभी उसने ये वाक्य बोला है। और दूसरा कि अब इनका जो राइटर का जो वजन अक्षय मतलब वजन कमी करने का जो संकल्पना है, जो उनका व्रत है, जो उनका प्रॉमिस है, उसको एक नया आणखी एक और नया सुरुंग लावित
एक आता वेद उधड़ून लावणे, मतलब किसी का एक शर्त का को बर्बाद कर देना, किसी का एक प्रॉमिस तोड़ देना। तो एक नया ही सुरुंग लावित्योद्गार, एक नया ही उसने बता दिया कि अब भाड़ में जाना है तो तुम्हारे वजन का जो है होएगा अपने आप कमी। मतलब ना कुछ कैलोरीज का टेंशन करो, ना खाने पीने का, अपने आप होएगा। मुफ्त में तो हम नहीं खा रहे हैं, हम अपना कमाई का खा रहे हैं। अगर कोई पूछेगा तो आप सीधा साफ साफ बता दो, ऐसा उसने कहा। फिर राइटर थोड़ा सा शांत हुए तो फिर क्या बोले, लाडू कशाला केलेस, उसने सवाल किया कि फिर लड्डू क्यों बनाया, साखर असेल त्यात। उसने बोला कि शक्कर तो रहेगा ना उसमें। उसने बोला कि अरे साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केलं कोणी। मतलब उसने बोला कि हमारे पूरे घराने में, हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसा कहीं पे भी लड्डू नहीं बना है जिसके अंदर शक्कर ना हो। तो उसने बोला कि साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केलं कोणी। तो जो चीज़ पूरे घराने में, पूरे ख़ानदान में नहीं हुआ, वो चीज़ मैं नया कैसे कर सकती हूँ, मतलब बिना शक्कर वाले लड्डू कैसे बना सकती हूँ। अब यहाँ पे लिखा तात्पर्य, मतलब अब क्या समझ में आया, चहा बिन साखरेचा होता है खरं। चलो, अब चाय जो था अब वाला वो बिना शक्कर का था, वो तो सच है, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। मतलब अब राइटर कहता है कि अब लड्डू तो मैं खाऊंगा ही, क्योंकि वो उसका फेवरेट है और उसको लगा कि बिना शक्कर का बनेगा। तो अब इसका मतलब है कि कुछ कैलोरी जो है वो लड्डू के रूप में, लड्डू के खाने के रूप में पेट में तो जाना ही है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखने वाले हैं। एक बार देख लेते क्या है कि उसने बोला कि पण सांगितलंस का नाही मला, मतलब ऐसा जो तूने किया तो तूने बताया क्यों नहीं। तो राइट, उसकी वाइफ भड़क गई, उद्गारी, चिल्लाई, 1 मिनट चिल्लाया उसने और बोला कि बेवजह चिल्लाओ मत, वजन गया भाड़ में, ऐसा समझिए। होइल हडूडू कमी, होगा धीरे धीरे कम, और किसी का मांग कर हम नहीं खाते हैं, खुद कमाते खुद खाते हैं, ऐसा कहो अगर कोई आपसे पूछता है। और बढ़ा तो बढ़ने दो वजन, मतलब अगर अच्छी कमाई से, अगर ईमानदारी की कमाई से हम खा रहे और वजन बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। किसी का मुफ्त में तो नहीं खा रहे जो कोई आपको टोमना करेगा या कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा। और ये चीज़ उसने तब चिल्ला कर बोला था जब वो बच्चों को लड्डू उनके बशी में प्लेट में, प्याले में दे रही थी। और राइटर के लिए तो क्या हो गया कि उसका जो वजन अक्षय था, उसका वजन कमी करने का जो संकल्पना था, उसको एक नया ही उसने सुरंग लावित, मतलब उसको ध्वस्त करते हुए एक नया ही रास्ता दिखाते हुए, जैसे कि अब तुम छोड़ दो वो सारी चीज़, खाना पीना सब जाने दो, सब भाड़ में गया, ऐसा उसने समझो, ऐसा बोला। फिर उसने, राइटर ने बोला कि अच्छा लड्डू क्यों बनाया, उसमें भी तो शक्कर होगा। तो उसने बोला अरे शक्कर के बिना लड्डू जो है हमारे ख़ानदान में अभी तक किसी ने नहीं बनाया, तो मैं कैसे बिना शक्कर वाले लड्डू बनाती। तो राइटर ने बोला अच्छा। तो राइटर ने तात्पर्य निकाला, मतलब यहाँ पे समझ ये निकाला कि चाय जो है वो बिना शक्कर की है, ये तो ठीक सही चीज़ है, लेकिन लड्डू जो है वो तो शक्कर वाला है और लड्डू वो शायद खाएगा ही। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कैलोरीज जो है उसके लड्डू के रूप में उसके पेट में जाना ही जाना है। चलिए अब मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।